Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, today we have to start question number 2 from exercise 9.3. Question number 1 हम लोग complete कर चुके थे. In question number 1 you just have to find the midpoint of given 2 points. आपके पास 2 given points थे, आपने उनका midpoint find करना था midpoint formula को use करते हुए and that's it. Question number 2 से onward question number 6 तक cadets आपके पास दो चीज़ें इस exercise में use होनी है. The first one is midpoint formula and the second is distance formula. अगर आपको वो दोनों चीज़ें क्लियर हैं, दोनों फार्मूला ही अच्छे से क्लियर है, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट, देन हम इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हियर इज क्वेश्चन नंबर 2. पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. जब आप स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने का मतलब होता है हमें पता चल जाता है कि हमने अपने क्वेश्चन में करना क्या है, हमें डिमांड क्या की गई है और हम लोगों ने फर्दर फाइंड क्या करना है. ठीक है. द एंड पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया ताकि आप लोगों को दोबारा से गो थ्रू हो जाए और आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर लें. स्टेटमेंट समझ लें. द एंड पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू. इसका मतलब है आपके पास एंड पॉइंट पी है किसी भी लाइन सेगमेंट पी क्यू का. इसका मतलब आपके पास सिंपली क्या है कैडेट्स, आपके पास एक लाइन है पी और क्यू. इस तरह से आपके पास एक लाइन बनी हुई है पी क्यू. साथ में मैं आप लोगों को ड्रॉ करके समझा देती हूँ. उसका एंड पॉइंट जो है वो पी है. ठीक है, वो आपके पास गिवन है. द एंड पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज दिस. इसका मतलब है जो पी पॉइंट है वो आपको गिवन है -3 6. ये पॉइंट है -3 और 6. नेक्स्ट उसने क्या कहा है, एंड इट्स मिड पॉइंट. इस पी क्यू लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है आपके पास वो भी आपको गिवन है, दैट इज़ 5 8. ये कोई पी और ये क्यू पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है ये आपके पास मिड पॉइंट क्या है 5 8 5 8. और मिड पॉइंट को आप कोई भी नेम दे सकते हैं, एम भी बोल सकते हैं. ठीक है, एम. एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट क्यू. आपने इसका जो दूसरा एंड पॉइंट है क्यू, उसके कोऑर्डिनेट को क्या करना है, फाइंड करना है. जो मुझे फाइंड करना होता है तो हम उसको सपोज कर लेते हैं किसी अननोन के इक्वल. सो मैं सपोज कर लेती हूँ ये कोई एक्स और वाई है, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. सिंपल था, कुछ भी कन्फ्यूजन वाला काम नहीं है इसमें. सिंपली उसने कहा है कि एक पी क्यू लाइन सेगमेंट है, उसमें जो उसका पहला एंड पॉइंट पी है वो आपको गिवन है, उसने नेम दिया है -3 6. उसका मिड पॉइंट भी आपको गिवन है. मिड पॉइंट कोई भी होगा जो इसको दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. एंड क्यू जो है वो हमें कोऑर्डिनेट क्यू के हमें फाइंड करना है. इसका मतलब है क्यू के कोऑर्डिनेट की एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा. अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पीछे वाला एक पॉइंट गो थ्रू करवा दूँ जो हम लोगों ने 8 चैप्टर में पढ़ा था. एक्स वाई कोई भी ऑर्डर्ड पेयर था, ये इक्वल होगा एम एन ऑर्डर्ड पेयर के. इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ तब ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होगा अगर पहला कोऑर्डिनेट पहले के इक्वल हो, एक्स एम के इक्वल हो और वाई एन के इक्वल हो. ये सेम होंगे तभी आप कह सकते हैं कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर आपके पास इक्वल है एम एन ऑर्डर्ड पेयर के. आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, ये हम लोगों ने 8 चैप्टर में ये चीज़ डिस्कस की थी. ठीक है, ये इस क्वेश्चन में यूज़ होनी थी इसलिए मैंने आप लोगों को दोबारा से रिवाइज करवाई है. ओके कैडेट्स, अब स्टार्ट करते हैं. अब हमने किस तरह से फाइंड करना है. देखें, P और Q का मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपको आता है ना, तो आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला, हम मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करेंगे. आप सपोज कर लें P आपके पास -3 और 6 ही है और सपोज कर लें कि Q जो है वो आपके पास x और y है. P की वैल्यू तो गिवन है ना, वो लिख दी, और Q की वैल्यू हम लोगों ने सपोज कर ली कि वो x और y. सो मुझे P और Q का मिड पॉइंट फाइंड करना है. द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q, आप सपोज कर लें वो आपके पास कोई भी M है. ठीक है, M. तो मुझे इसका मिड पॉइंट आप यहाँ पे लिख दें, मिड पॉइंट ऑफ P Q किसके इक्वल होगा मिड पॉइंट, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2. और इसमें x1 और y1 आपके पास क्या है, x1 -3 है, y1 आपके पास 6 है. सिमिलरली ये आपके पास x2 होगा और ये आपके पास y2 होगा. वो अलग बात है कि इसकी वैल्यूज़ अभी मुझे फाइंड आउट नहीं की मैंने. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देंगे कैडेट्स. तो -3 प्लस x डिवाइडेड बाई 2. एक्स वाले में एक्स वाला कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया. आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया होगा. बिल्कुल यही वाला मिड पॉइंट फार्मूला जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था. ठीक है, अब सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है.
सो y1 प्लस y2, y1 आपके पास 6 है, y2 आपके पास क्या है, सिंपल y ओवर डिवाइडेड बाई 2। ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है किसके ऊपर, p और q के ऊपर फॉर मिड पॉइंट फार्मूला। और आपको पता है कि मिड पॉइंट ऑफ p q आपको गिवन है, दैट इज गिवन। तो आप इसकी जगह उसका जो मिड पॉइंट था वो लिख सकते हैं m, आपके पास क्या है 5 और 8। क्लियर? अगर आप m ना भी लिखें तो इट्स ओके, आप अकेला 5 और 8 लिख दें, मतलब दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू जो आपको गिवन था। मिड पॉइंट उसने क्या कहा था, मिड पॉइंट इज 5 8। हमने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया और मिड पॉइंट किसके इक्वल था वो लिख दिया 5 और 8। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे यही चीज़ यूज़ होगी जो अभी मैंने आप लोगों को बताई है। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जब पहला पहले के इक्वल हो एंड लास्ट वाला लास्ट वाले के इक्वल हो, सेकंड के इक्वल। सो आप x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इक्वल होगा -3 प्लस x ओवर 2। ये x कोऑर्डिनेट को इस पूरे x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दिया, ठीक है। एंड नाउ y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा 8, आपके पास इक्वल होगा 6 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 के। ये पूरा y कोऑर्डिनेट इधर और ये पूरा y कोऑर्डिनेट। आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया होगा जो मैंने आप लोगों को पहले बता दी है। अब आपने सिंप्लीफाई करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 5 10 इज इक्वल्स टू -3 प्लस x, आपके पास एज इट इज रहेगा। अब -3 ऑपोजिट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, +3, 10 प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू x। 10 प्लस 3 करें 13 इज इक्वल्स टू x, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 30। q का पहला कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया, दैट इज 30। नाउ वी हैव टू फाइंड y कोऑर्डिनेट। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे इसको सिंप्लीफाई किया। 2 डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 8 16, 6 प्लस y। अब 6 इधर ऐड हो रहा है, प्लस है, यहाँ माइनस था तो ऑपोजिट साइड पे जाके प्लस हुआ था, यहाँ प्लस है तो ऑपोजिट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा इस तरह से। सो 10 इज इक्वल्स टू y, या फिर आप इसको y इज इक्वल्स टू 10 भी लिख सकते हैं, और ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब आप देखें हमने q के कोऑर्डिनेट्स को क्या लेट किया था, x और y लेट किया था। अब q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए हैं, हेंस q के कोऑर्डिनेट्स x आपके पास 13 है और y आपके पास 10 है, क्योंकि q के कोऑर्डिनेट्स को हमने x और y लेट किया था, x की जगह 13 और y की जगह 10 पुट कर दिया, और यही हमारे पास इसका आंसर है। द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट q आर x इज इक्वल टू 13 और y इज इक्वल टू 10, आप इस तरह से नीचे लिख भी सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बेसिक पर्पस होता है। अगर स्टेटमेंट की समझ आ जाती है तो हमने जस्ट देखें मिड पॉइंट फार्मूला ही यूज़ किया है, बस यूज़ करने की एक टेक्निक होती है, वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। एक्चुअली में हमें क्यू के फाइंड करने थे, हमने क्या किया, पी और क्यू पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया, इसके कोऑर्डिनेट्स को सपोज करके। जो चीज़ फाइंड करनी होती है हम उसको सपोज कर लेते हैं, एक्स और वाई उसको सपोज कर लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने इस पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दिया, और जबकि मिड पॉइंट आपको एग्जैक्ट गिवन था, तो जो मिड पॉइंट हम लोगों ने इसका फाइंड किया उसको इक्वल रखेंगे जो हमें गिवन था। हमने दोनों को इक्वल रखा और एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल रख के एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आ गए। द एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 13 एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज़ 10। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ईजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।